कहाँ का पढ़ाई किया तुमने? जैसे मेरा नाम ताइबा अफरोज़ है। अच्छा। अभी मैंने कमर्शियल पायलट के लाइसेंस DGCA से इशू हुई है मेरे नाम पे। जर्नी मेरी 9 साल की है और इस जर्नी में क्या कुछ सहा है वो सिर्फ वो मेरे मम्मी पापा और मेरे अलावा शायद कोई ही जानता हो। जी जी जी। क्योंकि ये जर्नी अगर देखा जाए, पायलट बनना आजकल के ज़माने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अगर गांव से रूरल एरिया से अगर हम बाहर जाते हैं, रूरल एरिया की बात करते हैं, तो रूरल एरिया के बाद तो एयरफोर्स का था बहुत मन कि एयरफोर्स ज्वाइन करना है, बट दूर दूर तक फैमिली में, रिश्तेदार में ऐसा कोई है नहीं जो गाइड करे, जो बताए कि इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एज क्राइटेरिया होता है। बिकॉज मेरा जब हुआ था, जब हम लोगों के टाइम पे इतना सोशल मीडिया बहुत मेन टारगेट और ये सबक है। फिर अगेन तीसरी बार अपने चैनल पर जो बच्चियाँ जो घरों में रहती हैं मुस्लिम परिवार में, वो जानती हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन कई जो कट्टरवाद जो समर्थक होते हैं ऐसे बच्चियों का क्रश कर दिया जाता है। हटाइए सारी बात, जो इनके अम्मी ने जो बात बेबाक तरीक़ा से रखा, हम उनको बिल्कुल सम्मान करते हैं। आप सीधा चलते बच्ची के पास। बेटा बता, कहाँ का पढ़ाई किया तुमने? जैसे मेरा नाम ताइबा अफरोज़ है। अच्छा। अभी मैंने कमर्शियल पायलट के लाइसेंस DGCA से इशू हुई है मेरे नाम पे। सो ये मेरी जर्नी एक दिन की नहीं है, ये जर्नी मेरी 9 साल की है और इस जर्नी में क्या कुछ सहा है वो सिर्फ वो मेरे मम्मी पापा और मेरे अलावा शायद कोई ही जानता हो। जी जी जी। क्योंकि ये जर्नी अगर देखा जाए, पायलट बनना आजकल के ज़माने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अगर गांव से रूरल एरिया से अगर हम बाहर जाते हैं, रूरल एरिया की बात करते हैं, तो रूरल एरिया के बाहर ये 2 साल 2.5 साल का कोर्स है जो कि बहुत आराम से और बहुत ईजिली हो जाता है। और हमारी गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी है कि वुमेन्स को इतना सपोर्ट कर रही है कि अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट है तो वो इंडिया में है 15%। सो बट गवर्नमेंट का एक और है कि वो 50-50 करे रेशियो, जैसे हर चीज़ में होता है, इक्वलिटी किया जाता है, इक्वलिटी माना जाता है। तो ये चीज़ मेरे अंदर पता नहीं कैसे बचपन से थी कि इक्वलिटी दोनों में होनी चाहिए। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि आपका बेटा और मेरी बेटी, तो ये फ़र्क मेरे को मिटाना था। तो ये कहीं ना कहीं शायद मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। और मेरी मम्मी को बस 2 बेटियां थीं और जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी बात है मुस्लिम फैमिली। तो मुस्लिम फैमिली में लड़कियों को इतना दबाया जाता है कि 17-18 साल की होती हैं, फिर उनके बाद से उनको शादी का प्रेशर। लेकिन बहुत बड़ी ये है, मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं हैं, बट हाँ बाकी अगर जो समाज चाहता है वो घर वाले वही प्रेशर में आके फिर लोग अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही करते हैं। तो बट पापा कभी शुरू से नहीं किए, बहुत अच्छा एजुकेशन दिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। लाइक जब हम लोग दिल्ली में थे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, CBSE बोर्ड से पढ़े, कभी ऐसा ये नहीं कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा या कुछ ऐसे भी। तो फिर इस तरीके से करके मेरी एजुकेशन जो भी रही बहुत ऑनेस्टी से किया मैंने, और कुछ मेरे एफर्ट्स भी हैं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कि हाँ। एंड देन उसके बाद से मेरा 10th हुआ, 12th हुआ, ऐसे ही करते करते फिर अचानक से ऐसा एक अंदर से आया कि कुछ तो करना है। क्योंकि सब कोई बोलता है मेडिकल करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लड़की है तो डॉक्टर, लड़का है तो इंजीनियर, सिंपल। मेरे भी पापा ने सेम वही किया, लड़की हो बायो लोगी, मेडिकल करोगी, किए बहुत। लेकिन एक मन सा नहीं लगा, ऐसा लगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, कुछ और है, और क्या है ये भी नहीं पता था। तो एयरफोर्स का था बहुत मन कि एयरफोर्स ज्वाइन करना है, बट दूर दूर तक फैमिली में, रिश्तेदार में ऐसा कोई है नहीं जो गाइड करे, जो बताए कि इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एज क्राइटेरिया होता है। बिकॉज मेरा जब हुआ था, जब हम लोगों के टाइम पे इतना सोशल मीडिया बहुत एक्टिव नहीं था। अभी जैसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको ऑलरेडी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर सब कुछ बता देते हैं, जैसे तैसे खुद से रिसर्च करके। तो फिर मैंने ये चीज़ प्रपोज़ल रखा अपने पेरेंट्स के सामने कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, ऐसे करना है। फिर बात आती है फाइनेंसेस की, तो 4-5 साल इसी चीज़ में निकल गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो 2020 में मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। मैंने अपना स्टार्टिंग करियर शुरू किया था भुवनेश्वर में गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे था। उसके तुरंत बाद जनवरी 2020 में मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, फर्स्ट ट्रेनिंग 19th of January। उसके बाद कोविड आ गया, सबको पता है।
तो कोविड के वजह से पूरे देश को इस चीज़ का सामना करना पड़ा, इस चीज़ का प्रॉब्लम सहना पड़ा। उसके बाद से हमने वापस से कोविड से लड़ते सब कुछ करते सब कुछ स्टार्ट हुआ, फिर वापस से हमने स्टार्ट किया। देन ऑल ऑफ सडन मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ 1 साल से पिछले एक कमरा हम शेयर करते थे, एंड मेरे बहुत जाबाज इंस्ट्रक्टर जो हमारे बिहार के ही हैं, कैप्टन संजीव झा, उन दोनों ने अपनी जान गंवाई उस क्रैश में। और वो क्रैश मेरे आंखों के सामने हुआ और बहुत दर्दनाक किस्सा था मेरे लिए कि मैंने उस टाइम पे एक साथ 2 लोग को खोया। तो सबको ये लगा कि शायद अब ये ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम पे मेरे हार्डली 13 घंटे थे, 13 घंटे का एक्सपीरियंस था। तो सबने बोला, कुछ लोगों ने बोला, अम्मी को डराया मेरे कि अरे 1-2 बेटी है बस, क्या इतना ख़राब काम के लिए भेजी हो। तो दिमाग में ये था अगर मरना होगा तो मैं तो ईंटे पे भी गिर के मर सकती हूँ, मरना है तो लोग हार्ट अटैक करके भी मर जा रहे हैं, तो अगर जहाज़ से गिर के मरना है मेरे किस्मत में तो वो भी एक्सेप्ट है। तो फिर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, तो वो बहुत मेरे लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल मेरी थी। वो हमेशा मुझे एज ए छोटी सिस्टर की तरह समझाती थी। तो फिर उसका भी मतलब ध्यान आया कि अब सिर्फ मेरा सपना नहीं है, उसका सपना भी पूरा करना है, क्योंकि वो बहुत चाहती थी पायलट बनना। वो भी बहुत मुस्लिम बैकग्राउंड से बहुत लड़ झगड़ के आई थी, 2 शादी तोड़ के आई थी अपने, 2 बार उसकी एंगेजमेंट दोनों तोड़ के। फिर उससे मुझे सीख मिली कि जब वो 2 शादी तोड़ सकती है तो फिर मेरा तो अभी शादी ही नहीं लगा है, और मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं प्रेशर ऐसे करना। तो फिर इसी तरह कंटिन्यू करते मैंने वापस से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर 2022 में मेरा हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, स्टोन्स हो गए, मुझे मेडिकली अनफिट हो गई। तो इस फील्ड में सबको पता है फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो अनफिट के कारण मेरी सर्जरी हुई, फिर वापस से एयरफोर्स मेडिकल ऑफिसर्स, फिर वापस से टेस्ट करो, वापस से मेडिकल करो, वो सब करने के बाद फिर से फिट का सर्टिफिकेट मिला। और मेरी वही फ्रेंड के जो अंकल थे, गार्जियन थे, डीजीपी रिटायर्ड अनूप जायसवाल, वो अगर मैं अपने पापा के बाद किसी को कह सकती हूँ तो वो मेरे सबसे बड़े इंस्पायरिंग। उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, बट एक डीजीपी रिटायर्ड हो के मेरे पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है। वो यूपी के हैं, गोरखपुर के, बट वो चेन्नई साउथ में शुरू से रह चुके हैं, तो वहीं पे वो हैं। तो उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा बोला कि मेरी एक बेटी तो मर गई है, लेकिन तुम मुझे फ़ोन करोगी तो लगेगा मेरी बेटी ज़िंदा है। तो मैं उनको हमेशा फ़ोन करती हूँ, वो मुझे हमेशा फ़ोन करते हैं, हमेशा हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। और उन्होंने फिर मुझे मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर, जहाँ पे कैप्टन मंदार महाजन, सुमित्रा महाजन के बेटे हैं, जिनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की अपनी जी, तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे वहाँ के सारे इंस्ट्रक्टर्स ने मिलके, जो मेरे 120 घंटे बचे थे वो इंदौर एयरपोर्ट पे मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ मतलब जाके मेरी किस्मत मतलब कह सकते हैं मेरी लाइफ बदल गई। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत टाइप के जहाज़ उड़ाने को मिले, बहुत सिचुएशंस देखा हमने, बहुत कुछ फेस किया। अब तक कौन कौन जहाज़ आपने उड़ाया जब बताइए जरा। सेस्ना 152 एंड 172। अच्छा। उसमें भी 2 172 के एयरक्राफ्ट्स के मॉडल 4 सीटर होती हैं, सेस्ना 152 2 सीटर्स होती हैं। तो वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मैंने फ्लाई किया है 2 मॉडल की। चलिए आप संवाद क्या दें, चलिए संवाद दें ऐसे बिहार के बच्चों को, बच्चियों को, सभी। जी, मेरा ये बिहार की स्पेशली लड़कियों से ये है कि आसमान खुला है, सबको उड़ना चाहिए। अगर जिसकी ख्वाहिश है तो कभी भी छोटा, हमेशा ये नहीं कहना कि इतने में हमको मान जाना है, नहीं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा में, जैसे मैंने 9 साल में मेरे को बहुत लोगों ने बोला अब तक तुम IAS बन गई रहती, तुम टैलेंटेड हो, पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, तुम UPSC का। जब नहीं करना, अगर मेरा UPSC बन के अगर एक हम ऑफिसर ही नहीं अच्छे बन पाए तो फिर क्या फ़ायदा मेरे। अगर हमको लगता है कि हम एक अच्छे पायलट बन सकते हैं तो हम क्यों एक IAS ऑफिसर बनना चाहें। तो उस तरफ मेरा कभी ध्यान नहीं गया। और 9 साल हम बोले कि नहीं यही चीज़ करना है। मेरा पेपर लैप्स हो गया, जो DGCA के पेपर्स होते हैं उनकी वैलिडिटी सिर्फ 5 ईयर्स होती है। फिर उस बात में हिम्मत टूटा, बट मैंने वापस से फिर से वो पेपर दिया, सारे पेपर कंप्लीट किए हैं जिसमें 70% पासिंग मार्क्स होती है। वो कंप्लीट करने के बाद से फिर मेरा कंप्लीट करके ये यहाँ तक। चलो मुस्लिम बच्चों के बारे में कुछ बोल दो ज़रा। तो मुस्लिम लड़कियों के बारे में स्पेशली ये है कि जो कंजर्वेटिव फैमिली है, ऑलमोस्ट आई थिंक 99% मुस्लिम्स आर कंजर्वेटिव। तो उनके लिए मेरा स्पेशली ये मैसेज है कि अपनी लड़कियों को शादी करके बोझ ना समझें प्लीज़। उनको अपना मौका दे अपना नाम बनाने के लिए, कि कल को कोई मुझे मेरे बाप के नाम से और मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से ना जाने, मेरे नाम से जाने कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। अगर मैं कहूँ प्राउडली कि आई एम कैप्टन ताइबा अफरोज़, तो ये अच्छा फील होता है, नहीं कि मैं इनकी बीवी हूँ और इनकी बेटी हूँ।
तो वो चीज़ हर लड़की को ब्रेक करना चाहिए। और ना कि माँ बाप सबके यही कहते हैं, मेरे भी माँ बाप कहते हैं ठीक है सिंपल है, पढ़ लो, शादी कर लो, सेटल्ड हो जाओ, बट वो सेटल नहीं होते लाइफ में। उनको लगता है कि शादी करके हम सेटल्ड हो जाते, नहीं, फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, फिर बेटी को अपने घर लेके आते हैं, फिर घर पे बिठा के रखते हैं कुछ दिनों तक, फिर वो चीज़ तो बेकार है ना। तो इससे बेटर अपनी बेटी को इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि वो खुद पे डिपेंड हो सके, कि उसको किसी और की ज़रूरत ना पड़े अपना पालन पोषण करने के लिए। तो ये मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। जय हिंद।